हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले तो जय श्री राम। बहुत सारे एग्जामिनेशन होते हैं जैसे कि SBI हो गया, RBI हो गया, ओके, LIC हो गया, या इसी तरह के अदर एग्जामिनेशन जो होते हैं उसके रिलेटेड हम लोग आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो मैंने यहाँ क्वेश्चन के कुछ सेट्स बनाए हैं जो आगे आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। तो जल्दी से हम अपना PDF को पहले ओपन करते हैं। ओके, इस वीडियो में मैंने बिगनर लेवल का भी कुछ क्वेश्चन रखा है और कुछ एडवांस लेवल का भी मैंने क्वेश्चन रखा है। ओके, हम लोग सब प्रैक्टिस करते हैं जो आगे चल के कोई भी क्वेश्चन या इसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए तो और आसानी से आप करेक्ट कर सकते हो। ओके, चलिए हम लोग वीडियो को थोड़ा स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहले तो मैं अपने पेन को रेडी कर लेता हूँ। ओके ओके, मैं पेन रेडी हो चुका है। ओके, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। ओके, ये सबसे बिगिनर लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, कंप्यूटर लर्निंग या कर लो कि कंप्यूटर साइंस, तो सबसे पहला क्वेश्चन या पहला कंसेप्ट हम लोग हिस्ट्री पढ़ते कंप्यूटर का, तो उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर। ओके, तो यहाँ पहला ऑप्शन है एडा लवेंथ। ओके, दूसरा है चार्ल्स बेबेज, सी हमारा है जॉन मॉकली। ओके, मॉकली, और डी हमारा है जे पिस्पर इकार्ट। तो आंसर क्या हुआ यहाँ? यहाँ हमारा आंसर हुआ चार्ल्स बेबेज। क्या हुआ? चार्ल्स बेबेज। तो फादर ऑफ कंप्यूटर हम किन्हें बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। ओके ओके, तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ दी फर्स्ट प्रोग्रामर। हु इज़ दी फर्स्ट प्रोग्रामर। फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है? ओके, तो हमारा वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट प्रोग्रामर कौन हो सकता है? आप गेस कर सकते हो। ये एक फीमेल है, ये है फीमेल है, वो है एडा लवेंस। वो क्या है? एडा लवेंस। वो कौन है? एडा लवेंस है। एडा लवेंस। हमारे यहाँ ऑप्शन था एडा लवेंस, जॉन मॉकली, चार्ल्स बेबेज या जे पी इकार्ट। ओके, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एडा लवेंस। ओके, दूसरा हमारा है इनेक, ENIAC डेवलप्ड बाय। ओके, ENIAC डेवलप्ड बाय। इनेक, ये इनेक किसके द्वारा ये डेवलप किया गया है? ओके, तो हमारे यहाँ आंसर है थॉमस एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन या चार्ल्स बेबेज या नन। ओके, तो पहले हम ENA का फुल फॉर्म जानते हैं। तो ENA का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसका क्या होता है? इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक, ई से इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ओके, इन से न्यूमेरिकल हो गया, ओके, और इसका आई से इंटीग्रेटर हो गया, ओके, और ए से एंड हो गया, और सी से कैलकुलेटर हो गया। सी से कैलकुलेटर हो गया। ओके, तो ये इसका फुल फॉर्म था। इसका क्या था? ये फुल फॉर्म था। अगर ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसका फुल फॉर्म क्या है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये सबसे पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था। ओके, सबसे पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर इकैनिक ही था। इनिक, ENIAC, इनिक, एनएक। ओके, एनएक था। ओके, एनएक बोल सकते हो इसे आप। ओके, दो चीज़ें, पहला तो इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, ये क्या हुआ फुल फॉर्म इसका, क्या हुआ या स्टैंड फॉर्म क्या हुआ इसका? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका ये स्टैंड फॉर्म हो गया। ओके, या फुल फॉर्म हो गया। ओके, अब दूसरा, ये सबसे पहला जनरल पर्पस क्या है? कंप्यूटर है। सबसे पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर है ये। ओके, और तीसरा हमारे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है हमसे कि ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो थॉमस एडिसन, चार्ल्स बेबेज या बेंजामिन फ्रैंकलिन या कलोकिनन। आप बता सकते हो जल्दी से, मुझे जल्दी से कमेंट करो कि ये किसके द्वारा ये बनाया गया है। जल्दी से मुझे कमेंट करो आप कि किसके द्वारा ये बनाया गया है। जल्दी से कमेंट करो। ओके, तो ये हो, इसका आंसर हुआ नन। इसका आंसर क्या है यहाँ पे? नन होगा। ओके ओके, तो इसका आंसर यहाँ पर नन हुआ। ओके, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, ए पोर्ट इज अ कनेक्टर लोकेटेड ऑन दी। ये थोड़ा बिगनर नहीं, मीडियम लेवल का आंसर है। ये बता सकते हो, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। ये बताओ, आप जल्दी से कमेंट करो या जल्दी से आप गेस करो इसका आंसर क्या होगा। ये पोर्ट इज अ कनेक्टर लोकेटेड ऑन दी, हमारा जो CPU होता है उसमें एक मदरबोर्ड होता है। ओके, और उस बोर्ड में क्या होता है? बहुत सारे पार्ट्स लगे हुए होते हैं। ओके, तो उसमें एक पॉट भी होता है, तो वो कहाँ पे लोकेट करता है? मैंने अभी आपको आंसर बताया। ओके, तो आंसर हमारा है पहला मदरबोर्ड। ओके ओके, दूसरा हमारा रैम हो सकता है आंसर, या तीसरा हमारा CPU भी आंसर हो सकता है, या चौथा हमारा ROM भी हो सकता है। बताओ, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। आप बताओ जल्दी से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर यहाँ पे होगा मदरबोर्ड। ओके, इसका क्या होगा? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड पे ही पोर्ट कनेक्टर
लोकेटेड किया रहता है, मतलब कि वहाँ पर ही उसी बोर्ड में ही, मदरबोर्ड में ही पोर्ट कनेक्टर भी होता है। ओके, तो इसका आंसर था ए, इसका आंसर क्या था? ए। ओके, तो यहाँ हमारा 5वां क्वेश्चन है, द ALU एंड द CU ऑफ द कंप्यूटर जॉइंटली नोन एज दी। पहले तो मैं इसे रेज करता हूँ जल्दी से। ओके, तो ALU का क्या फुल फॉर्म होता है? ALU का होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। और CU का होता है कंट्रोल यूनिट, CU का क्या हुआ? कंट्रोल यूनिट। इसमें पूछा जा रहा है कि दोनों जब ज्वाइन किए जाते हैं, ALU एंड CU मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का CU, जब दोनों को ज्वाइन किए जाते हैं, ओके, जब दोनों को ज्वाइन किए जाते हैं तो क्या बनता है? आप बता सकते हो क्या बनता है? मतलब क्या उसके बाद जब दोनों ज्वाइन किए जाते हैं, मतलब कंप्लीटली जॉइंटली होते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? CPU बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? CPU बोलते हैं। ALU और CU से ही, दोनों से मिलकर ही CPU बना हुआ है। किसको बनता हुआ है? क्या बना हुआ है? CPU बना हुआ है। ओके, तो हमारे यहाँ आंसर होगा CPU। ओके, तो हमारा छठा तीसरे क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, एक मिनट में इसे रेज कर लेता हूँ। तो ओके, इन विच जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर वाज इंट्रोड्यूस्ड? जो माइक्रो प्रोसेसर था वो कौन से जनरेशन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था? ओके, कौन से जनरेशन में ये इंट्रोड्यूस करवाया गया था? तो बता सकते हो कोई भी? ओके, कौन से जनरेशन में ये इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था? जल्दी से बताओ मुझे। फर्स्ट जनरेशन, इसका पहला आंसर फर्स्ट जनरेशन भी हो सकता है, दूसरा आंसर सेकंड जनरेशन, तीसरा आंसर थर्ड जनरेशन, फोर्थ है फोर्थ जनरेशन। बताओ कौन सा आंसर हुआ? ये 4 आंसर में से करेक्ट आंसर कौन सा है? बताओ आप मुझे। इसका आंसर होगा डी, फोर्थ जनरेशन। क्या होगा? फोर्थ जनरेशन। ओके, अब यहाँ पे है इज द एग्जाम्पल ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क। ये सब में से कौन ऐसा है जो एग्जाम्पल है मैग्नेटिक डिस्क का? हार्ड डिस्क हो गया, DVD हो गया, या रैम हो गया, या पेन ड्राइव। इन चारों में से कौन सा है जो मैग्नेटिक डिस्क के एग्जाम्पल में आता है? मतलब मैग्नेटिक डिस्क। ओके, आंसर आप बताओ जल्दी से, जब तक मैं रेज करता हूँ यहाँ पर। यस करो आप लोग। इज द एग्जाम्पल डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क, डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ द मैग्नेटिक डिस्क। इसका आंसर हो सकता है बी, हो सकता है डी, हो सकता है सी, हो सकता है या ए हो सकता है। इसका आंसर ए हो सकता है, हार्ड डिस्क। क्या हो सकता है? हार्ड डिस्क। ओके ओके, ये भी था बिगनर लेवल का क्वेश्चन है। स्टोरेज कैपेसिटी आर फ्रिक्वेंटली मेजरिंग, हम लोग का जो स्टोरेज का कैपेसिटी हम किस में उसे नापते हैं? ओके, किस में हम इसको नापते हैं? बताओ आप जल्दी से। BPS में, MIPS में, या बाइट्स में, या HZ में? ए में BPS है, B में MIPS है, C में बाइट्स है, और D में HZ है। तो इसका आंसर होगा C, बाइट्स में। ओके ओके, डैश इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर द कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ द इंट्रोडक्शन इन एक्सक्यूशन। Is the responsible for the overall control and the coordination and the introduction of the execution। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होगा? CPU, कंट्रोल यूनिट, या नन ऑफ दीज, या ALU? बताओ जल्दी से आप मुझे। इसका आंसर सोचो जल्दी, या जल्दी से मुझे आंसर दो। डैश इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन। ओके, कोऑर्डिनेशन of the introduction और एक्सक्यूशन। बताओ जल्दी से इसका। CPU होगा, कंट्रोल यूनिट होगा, या नन ऑफ दीज होगा? ओके, ये या ALU हो। तो इसका आंसर होगा जल्दी से, इसका आंसर होगा ये B होगा, कंट्रोल यूनिट। क्या होगा? कंट्रोल यूनिट। ओके, ये हमारा 10 क्वेश्चन है। ओके, इसमें ए डैश पोर्ट इज अ प्राइमरी यूज टू कनेक्ट अ प्रिंटर टू अ कंप्यूटर। ऐसा कौन सा पोर्ट है जिससे हम लोग प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर से? ऐसा कौन सा पोर्ट है? ओके, CPU में ऐसा कौन सा पोर्ट लगा हुआ रहता है? ओके, CPU में ऐसा कौन सा पोर्ट लगा हुआ रहता है जिससे हम लोग अपने प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं? आप बताओ जल्दी से बताओ। A सीरियल पोर्ट, B USB पोर्ट, C पैरेलल पोर्ट, या D
एड्रेस बस, जल्दी से बताओ मुझे। ए डैश पोर्ट इज अ प्राइमरी यूज टू कनेक्ट, ओके, कनेक्ट टू प्रिंटर टू कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर में ऐसा कौन सा पोर्ट है, मतलब सॉरी कंप्यूटर में बोला, सीपीयू में ऐसा कौन सा पोर्ट है जिससे हम लोग अपने प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। ए में सीरियल पोर्ट है, बी में यूएसबी पोर्ट है, या सी में पैरेलल पोर्ट है, या डी में एड्रेस बस है। आप बताओ जल्दी। तो इसका आंसर होगा सी, पैरेलल पोर्ट। ओके, हमारा सी होगा पैरेलल पोर्ट। ओके ओके ओके। डैश माउस यूजेस ई लेजर रे फॉर द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। ये भी तो बिगिनर लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी से आप बताओ मुझे। डैश माउस यूज द लेजर रे रेजर रे फॉर द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। ए में मैकेनिकल माउस होगा, बी में नॉर्मल माउस है, सी में मैग्नेटिक माउस है, और डी में ऑप्टिकल माउस है। जल्दी बताओ आप जल्दी। डैश माउस यूजेस द लेजर रे फॉर द मूवमेंट ऑफ द कर्सर। आंसर क्या हो सकता है? मैकेनिकल हो सकता है, या नॉर्मल माउस हो सकता है, या मैग्नेटिक माउस होता है, या ऑप्टिकल माउस हो सकता है। इसका आंसर होगा डी, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या होगा? ऑप्टिकल माउस। ओके, ये हमारा 12th क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पे डैश बेल्सी पास्कल वाज इंट्रोड्यूस, बेल्सी पास्कल वाज इंट्रोड्यूस डैश पास, मतलब इनमें से कौन बेल्सी पास्कल को इंट्रोड्यूस करवाया है? इनमें से कौन है? या तो एडिंग मशीन हो सकता है, ओके, या एबकस हो सकता है, या नन हो सकता है। जल्दी से मुझे आप आंसर दो। इसका आंसर होगा एडिंग मशीन। इसका आंसर क्या होगा? एडिंग मशीन होगा। ओके, जब आप कंप्यूटर का हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ोगे, मतलब पहला ही चैप्टर, तो उसके जस्ट सेकेंड लाइन में या फोर्थ लाइन में ये एडिंग मशीन का ये लिखा हुआ रहेगा। ओके, ये कौन से बुक है? ये है बेसिक पास, सॉरी, ये है एडा 24 कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ओके, चैप्टर नंबर 1, ओके, और पैराग्राफ नंबर 2 में होगा ये। ओके, पैराग्राफ 2 नंबर में आप देखना, ये एडिंग मशीन होगा, बेसिक पास हुआ इंट्रोड्यूस इन द एडिंग मशीन। ओके, मैंने बताया था कि मैंने बुक से ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पर एंटर किया है। ओके, तो आपको यहाँ पे मिस कुछ भी नहीं करना है। ओके, इसका आंसर होगा एडिंग मशीन। ओके, बेसिक पासवर्ड जो मशीन हुआ था, वो मशीन को एडिंग करने के लिए ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ओके, मशीन को एडिंग करने के लिए ही इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ओके, बेसिक पासवर्ड का हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? मशीन को एडिंग करने के लिए। ओके, एडिंग दी मशीन। ओके, वॉल्यूम ट्यूब इज द इन्वेंशन डैश जनरेशन। ओके, वॉल्यूम ट्यूब इज इन्वेंशन इन डैश जनरेशन। ओके, तो जल्दी से मुझे बताओ कि वॉल्यूम ट्यूब का कौन से जनरेशन में इन्वेंट किया गया था? वॉल्यूम ट्यूब कौन से जनरेशन में इन्वेंट किया गया था? जल्दी से मुझे बताओ आप। ओके, पहला बात, जब तक आप क्वेश्चन आप गेस करो क्या होगा, जब तक मैं आपको बताता हूँ वैक्यूम ट्यूब क्या है। वैक्यूम ट्यूब हम स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे। ओके, किसके लिए यूज़ करते थे? वैक्यूम ट्यूब को हम लोग, वैक्यूम ट्यूब के लिए हम लोग स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे उस समय हम लोग। ओके, अब ये कौन सा जनरेशन मैं भी नहीं बताऊँगा, मैं 1 मिनट का और टाइम आपको दूंगा। ओके, वैक्यूम ट्यूब का हम लोग स्टोरेज के लिए यूज़ करते थे। ओके, तो इसका ए है 4th जनरेशन, बी है 2nd जनरेशन, थर्ड जनरेशन, और 4th है 1st जनरेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1st जनरेशन। ओके, क्या होगा? 1st जनरेशन। हम लोग 1st जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते थे अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, या कह लो कि डेटा स्टोर करने के लिए। ओके ओके, 4th है दी शॉर्टकट की फॉर दी अंडो का मतलब हम लोग शॉर्टकट की, कौन सा शॉर्टकट की है जो हम लोग अंडो के लिए यूज करते हैं? ओके ओके, जल्दी से आप लोग करो, ये भी थोड़ा बिगिनर लेवल का क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप इसको सॉल्व करो। तो इसका आंसर आपको पता चला। विन, इसका पहला ऑप्शन यहाँ पे है विन बटन प्लस ई, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड। ओके, बताओ जल्दी से आप लोग, जब तक मैं इसे रेज करता हूँ। तो हमारा ये है कंट्रोल प्लस जेड। इसका आंसर क्या होगा? कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड हुआ। ओके,
इसमें मैंने थोड़ा कुछ गड़बड़ कर दिया था कि दी शॉर्टकट की फॉर विंडो मैंने लिखा था, लेकिन यहाँ पर रूट डायरेक्टरी होम पेज या इंटरफेसेस लिख दिया था, ये गलत हो गया था मुझसे। इसका क्वेश्चन कुछ मैंने सेट किया था कि जो हमारा मेन फोल्डर होता है स्टोरेज डिवाइस, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब जो हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है उसमें जो मेन फोल्डर होता है वो क्या होता है। ओके, मेरा कहने का मतलब है जो हमारा हम लोग कंप्यूटर या पीसी या लैपटॉप यूज करते हैं उसमें हमारा मेन एक फ़ोल्डर होता है, मेन फ़ोल्डर होता है, मेन फ़ोल्डर होता है स्टोरेज डिवाइस में। ओके, वो कौन सा भी स्टोरेज डिवाइस हो सकता है, हार्ड डिस्क हो सकता है, एसएसडी हो सकता है। ओके, ये सब में एक ही कॉमन बात है, मेन फोल्डर एक ही नेम से बनता है। वो बताओ कौन सा होता है, वो होता है रूट डायरेक्टरी। क्या होता है, रूट डायरेक्टरी। ओके ओके, ये क्या होता है, रूट डायरेक्टरी। और ये इसका आपको पीडीएफ चाहिए इस क्वेश्चन का, तो मुझे आप कमेंट कर देना, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, लेकिन जब आप कमेंट करोगे तभी मैं वहाँ पर अवेलेबल कर दूंगा। ओके, उससे पहले मैं नहीं कर पाऊँगा। ओके, तो ये हमारा कुछ 15 क्वेश्चन था। ओके, मैं आगे भी वीडियो अपलोड करने वाला, ये थोड़ा बिगिनर का था अथवा एडवांस का था। ओके, थोड़ा सा एडवांस का था। ओके, आगे आने वाला जो भी हम लोग सीट्स क्वेश्चन का करेंगे उसमें ज़्यादातर एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन होगा। ओके, तो अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया होगा और आपको ये लगा कि हाँ ये क्वेश्चन सही है हमारे लिए, तो मुझे सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। ओके, और मुझे ग्रो करने में आप मदद करो। ओके, चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय श्री राम।